गुड इवनिंग एवरीवन। ये रात का वक्त है, ऑलमोस्ट 12:48 हो चुके हैं और रमज़ान का दिन चल रहा है। तो मैं सबसे पहले आप सबको रमज़ान की बहुत सारी मुबारकबाद देता हूँ और उसके साथ साथ कुछ शेयर करता हूँ मैं आपसे, क्योंकि लॉकडाउन है। आपके करीबी जिनसे आप कुछ चीज़ें शेयर करते हो वो लोग भी दूर हैं, कभी कभी उन तक पहुंच पाते हैं, कभी कभी उन लोगों की बिज़ीनेस की वजह से हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज एक माइक्रो लेवल की कंपनी जो कि आईटी कंपनी है और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, रियल टाइम सिनेरियो के अंदर किस तरह के चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव की बात कर रही है, वो ये फैसिलिटी देगी, वो फैसिलिटी देगी, नॉर्म्स दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, बट एक बड़ी अलग तरह की बेचैनी है। और बेचैनी की ख़ास वजह ये है कि दिख के तो आता है, जो ये मैं शेयर करने जा रहा हूँ एज ए माइक्रो एंटरप्रेन्योर, एज आई टी इनेबल सर्विसेज, जो कि हम वेब डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और इन सारी सर्विसेज के अंदर हम लोग हैं। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज हम इस टाइम पे फेस कर रहे हैं वो ये है कि जैसे कोरोना एकाएक आया और प्रॉब्लम्स एकाएक बढ़नी शुरू हुई। अब जब प्रॉब्लम्स एकाएक बढ़नी शुरू हुई तो ऑल ऑफ ए सडन एकाएक डिक्लेरेशन हुआ लॉकडाउन का। इट्स गुड, आईटी कंपनी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, वेब डेवलपमेंट हो, डिज़ाइनिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, जो भी सर्विसेज बेस्ड कंपनी है, ज़्यादातर स्टाफ के पास, उनके पास लैपटॉप होता है और वो लोग घर से ऑपरेट कर सकते हैं। ये हमारे लिए एडवांटेज है। बट एक फैक्ट ये भी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज जो कि माइक्रो लेवल पे कंपनीज़ हैं, उनके पास जो सबसे बड़े चैलेंज होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज होता है। एक तो ये है कि ज़्यादातर वो लोग डेस्कटॉप यूज़ करते हैं और डेस्कटॉप्स ऑफिसेज़ में हैं। अब घर पे डेस्कटॉप को प्रोवाइड किया जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट हर घर पे वाईफाई, राउटर, ये सारी चीज़ें सेटअप नहीं हैं। वजह क्या है कि पीपल आर मोर हैबिचुएटेड ऑफ इमरजेंसी बेस्ड वर्किंग फ्रॉम होम इन नॉर्मल डेज़। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो अपने 4G से कनेक्ट करते हैं, अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हैं और वो काम करने की कोशिश करते हैं। बट अभी करंट सिनारियो के अंदर ये रेगुलर और रूटीन एक्टिविटी बन गया है। तो यहाँ पे हम रोज़ाना के एतबार से कुछ ना कुछ चैलेंजेस हम फेस करते हैं। जैसे मैं अपने टीम मेंबर्स की बात करूँ, वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और अपनी जी जान लगा दे रहे हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर कि कैसे वो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट को सपोर्ट करें। अब एक तो चैलेंज ये है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है कि चीज़ें लॉकडाउन में हैं, तो वो मार्केट करके करें क्या जब चीज़ें लॉकडाउन में हैं। जैसे हमारी एक दुबई बेस्ड हमारे एक क्लाइंट हैं, उनके कार रेंटल की कंपनी है। हम लोग उनके लिए काम कर रहे थे और काफ़ी लंबा टाइम, 3 महीने के आसपास करीब काम किए। अब ऑल ऑफ ए सडन लॉकडाउन हो गया। जब लॉकडाउन हो गया और उनकी रेंटल सर्विसेज जो है बस रेंटल सर्विसेज हैं, जो कि स्कूल के लिए बसेस प्रोवाइड करती हैं, जो कि कंपनीज़ के लिए बसेस प्रोवाइड करती हैं फॉर लेबर ट्रांसपोर्ट और लग्जरी कार रेंटल्स हैं। अब ये वो सेगमेंट है जो कि लॉकडाउन ओपन होने के बाद भी बिज़नेस के आने के चांसेस नहीं हैं। तो वो क्या करेंगे, वो अपने सर्विसेज को हमसे लेना टेम्पररी स्टॉप कर देंगे। तो हमारे लिए क्या चैलेंज आया कि हमारा क्लाइंट रुक गया। उसी तरह से दूसरा एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसके लिए हम लोग काम कर रहे थे। अब लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बिल्कुल ही इफ़ेक्टेड है। नेसेसरी प्रोडक्ट्स की ही सप्लाई हो सकता है, तो फिर बाकी चीज़ों का क्या किया जाए, तो वो एक फॉल्ट पे चला गया। तो हमने किसी तरह से उस चीज़ को उनको समझा बुझा कर ये समझाने की कोशिश की कि ये राइट टाइम है जबकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी के ऊपर करें और फिर हम SEO करें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करें, ताकि लोगों तक ज़्यादा ब्रांड अवेयरनेस शुरू हो जाए। और जब लॉकडाउन ओपन होगा तो ज़रूर, जब लॉकडाउन ओपन होगा तो फिर हम वहाँ पे फिर कुछ रिलैक्सेशन हमारे लिए आएगा और इस तरह की कंपनीज़ के लिए आएगा। मैं अपने एक टीम मेंबर की बात बताऊं, जब हम उससे बोले, हमने जूम पे मीटिंग ऑर्गेनाइज, जो हमारा हर ऑल्टरनेट डे या
वेरी फ्रिक्वेंटली हम अपने टीम मेंबर से जूम के ऊपर रिपोर्टिंग और मीटिंग के लिए हम काम करते हैं। तो जब हमने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, वाई यू आर नॉट अवेलेबल, तो उस बेचारे का बहुत ही क्लियर कट और फैक्ट रीज़न था। ही सेड आई वेंट आउट, मैं बाहर गया था और ग्रॉसरी के लिए मैं बाहर गया था, बट समहाउ पुलिस ने रोक लिया और उनकी बाइक सीज़ कर ली। अब जब पुलिस ने रोक लिया, बाइक सीज़ कर ली, शायद उन्होंने जस्टिफाई नहीं कर पाए होंगे कि एसेंशियल चीज़ों के लिए लेके गए, या प्रोबेबली शायद पुलिस को लगा होगा कि ऐसे ही घूम रहे हैं, तो उनको रोक लिया और उनकी बाइक सीज़ कर ली। अब वो बेचारा बाइक सीज़ कर ली, तो भाई जो भी ये प्रॉब्लम है। दूसरा एक हमारा स्टाफ, उसने कहा कि मैं किसी काम से बाथरूम में गया, मोबाइल ऑफ कोर्स उनके पॉकेट में था, वो गिर गया और वो पानी में गिर गया। अब जब वो पानी में गिर गया तो भाई वो काम करना बंद कर दिया। जब वो काम करना बंद कर दिया तो बेचारा वही 4G के साथ कनेक्ट करके वो काम करने की कोशिश करता था, वो तो बंद हो गया। अब नया मोबाइल ले नहीं सकता, रिपेयरिंग में वो दे नहीं सकता। अब क्या उसके पास ऑप्शन बचा? ही हैज़ टू बोरो मोबाइल फ्रॉम समवन इन द फैमिली, और सब फैमिली मेम्बर के पास जो जूनियर लेवल पे काम कर रहे होते हैं या जिनकी सैलरी कम होती है, हर फैमिली मेम्बर के पास, उनके फैमिली में हर फैमिली मेम्बर के पास बहुत अच्छा मोबाइल, हाई-फाई मोबाइल हो और वो उसी बैंडविड्थ को सपोर्ट कर रहा हो, ज़रूरी नहीं है। बट स्टिल आई सैल्यूट बोथ ऑफ देम कि उन सारी चीज़ों के बावजूद भी वो लोग किसी न किसी तरह से भाई 4 घंटे काम करने की जगह पे 5 घंटे कर रहे हैं, 5 की जगह पे 6 कर रहे हैं, बट आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो कुछ ना कुछ वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से इसी बीच में जब ये सारे लॉकडाउन की सिनारियो जब चलता रहा, और इन सारे सिनारियोज़ के अंदर मैंने कुछ वीडियोस बनाए MSMEs के लिए, ख़ास तौर से माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ के लिए, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो होलसेलर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, कैसे वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। जब मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया और मैं जगह जगह मैंने उसको शेयर किया, तो यकीन जाने रिस्पांस वाज अल्टीमेट रिस्पांस। आई एम लाइक आई कांट बिलीव दैट काइंड ऑफ रिस्पांस। आई गॉट मोर देन 25 to 30 इंक्वायरीज इन 2 days टाइम फ्रेम, और सब के सब बहुत ही सीरियस हैं। कोई होलसेलर में हैं, कोई फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हैं, कोई कोल प्रोडक्ट्स के अंदर हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं, कोई होम फर्निशिंग के अंदर हैं, वो होलसेल का बिज़नेस करते हैं, वो एक्सपेंड करना चाहते हैं। क्योंकि सबके सब अब इस चीज़ के ऊपर जो हमें अवेयरनेस के लिए इतनी कोशिश करनी पड़ती थी, वो लोग सबके सब इस चीज़ पे राज़ी हो गए कि भाई अब तो हमें बिज़नेस मॉडल को बदलना पड़ेगा, एंड दैट इज़ व्हाट नीड ऑफ द आवर। सो व्हाट वी से don't change your business, don't change your line of business, change the format of business, what you do and how you do। तो अब आपको ये करना है कि डिजिटल स्ट्रैटेजी को आपको अपने बिज़नेस के साथ ऐड करना है। अब जब ये चीज़ आ गई तो जिस तरह से लोग क्यूरियोसिटी के साथ पूछते हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड कि मेरे पास जो इंक्वायरीज़ हैं वो दिल्ली से हैं, मेरे पास इंक्वायरीज़ कैलकाटा से हैं, वेस्ट बंगाल से है, उड़ीसा से है, छत्तीसगढ़ से है, मध्य प्रदेश से है, राजस्थान से है, गुजरात से है, पुणे से है, केरला से है, हैदराबाद से है, बेंगलोर से है, मतलब गुजरात से है। तो ऐसे ऐसे लोकेशन से हैं जहाँ के बारे में शायद मैं उतना गुमान नहीं किया था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट पीपल विल बी रिस्पॉन्डिंग सो मच, बट मोस्ट ऑफ देम दे स्टार्टेड आस्किंग कि भाई मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे करना क्या पड़ेगा, और जेन्युइनली कितना ये हो सकता है। अब हमारे पास जैसे इसी लॉकडाउन के दौरान जब हमें एक क्लाइंट, हमारे पास एक क्लाइंट आए, वो योगा ट्रेनर हैं, तो उनके लिए हमें लीड जनरेट करने का है और उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने का है। यू वॉन्ट बिलीव इन 3 to 4 days टाइम, 3 days टाइम, वी वर एबल टू जनरेट मोर देन 50+ लीड्स फॉर जूम के ऊपर वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके लिए हमने 50 से ऊपर इंक्वायरीज़ जनरेट की है। अब इंक्वायरीज़ हमने जनरेट की है, ये हमारा एक तरह से एडवांटेज है कि डिजिटली लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि हाँ योगा है, अपने आप को फिट रखना है इस लॉकडाउन के अंदर, तो वो योगा की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। बट जब वो इंक्वायरी करते हैं, वो जब हमारे कस्टमर्स, अब जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, यानी जो हमारे योगा ट्रेनर हैं, वो थोड़ा सा एक प्रीमियम रेंज के अंदर हैं, एंड ही डोंट एक्सपेक्ट एवरीवन टू कॉल, ही डोंट एक्सपेक्ट एवरीवन टू मैसेज हिम। और जो इंक्वायरी फॉर्म फिलअप होता है, उनका चैलेंज ये है कि who will talk to all these leads what they have received,
अब उनका स्क्रीनिंग ये है कि मैं इनको कॉल करूं, मैं इनको बोलूं भाई दे शुड डायरेक्टली कम एंड जॉइन इट। तो मेरा ये, मैं थोड़ा सा सरप्राइज भी हुआ, बट देन आई थॉट येस एवरी काइंड ऑफ कस्टमर्स विल बी देयर इन द मार्केट। सो वी ट्राई टू चेंज एंड हम थोड़ा सा ऑडियंस लेवल पे चेंज करना शुरू किए, और ऑडियंस लेवल पे चेंज करने के बाद हमने ये कोशिश की कि भाई वो लोग जो थोड़ा सा प्रीमियम या एलीट क्लास के अंदर है उनको हम टारगेट करें, और दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ माय क्लाइंट एज वेल। सो वी स्टार्टेड टारगेटिंग दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। और इंक्वायरी लेवल थोड़ा कम ज़रूर हुआ, लेकिन क्वालिफिकेशन मैट्रिक्स जो इम्प्रूव किए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ लीड्स हमारा और इम्प्रूव हो गया। उसी तरह से नीट और जेईई के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाले, जो कि हम पहले अप्रोच करते थे उनके पास कि भाई आपके पास क्लासरूम कोचिंग है, बट आप डिजिटली मार्केट करो तो आपके पास ऑडियंस और बढ़ेगा। तो वो कहते थे यार क्लासरूम में इतने सारे लोग हैं, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। बट नाउ दे स्टार्टेड अप्रोचिंग मी एंड सेइंग दैट शाकिर भाई प्रॉब्लम इज़ हम लाइक बच्चे तो क्लास में आ नहीं रहे, और एक अपॉर्चुनिटी ये है कि भाई हमें वर्चुअल क्लास लेना ही लेना है। तो जब हमें वर्चुअल क्लास लेना है तो वाई वी शुड रिस्ट्रिक्ट ओनली टू द रीजनल एंड हाइपर लोकल एंड लोकल थिंग ओनली, कि हम हैदराबाद से ही करें, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर हैदराबाद के अंदर भी एक पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर ही करें। वाई नॉट वी एडवर्टाइज इन सच ए वे कि पूरे कंट्री से कहीं से भी कोई ज्वाइन कर ले। So now they started talking what we had been trying to make them convince, and they were not able to get convinced, and they were going with the traditional mode of marketing. But अब उनकी वो requirement है, now they came back to us. So guys, what I am trying to say, अब जैसे wholesaler की बात हुई, मेरे से जब उन्होंने बात किया तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि कैसे होलसेल का बिज़नेस उससे बढ़ सकता है, कैसे हो सकता है, और कैसे किस तरह से चैनल पार्टनर्स को आप अपॉइंट कर सकते हैं। और अभी कम से कम 4 से 5 घंटे हर एक आदमी सोशल मीडिया के ऊपर अपना वक्त गुजार रहा है, और हर तरह के कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है। वो इंटरटेनमेंट कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है। न्यूज़ चैनल भी तो आज की डेट में इंटरटेनमेंट ही है भाई, मतलब न्यूज़ चैनल इंटरटेनमेंट से तो कम नहीं है। मतलब इतनी ज़ोर और शोर शराबे से वो शुरू करते हैं, बाद में पता चला कि भाई खोदा पहाड़ निकली चुहिया भी नहीं। तो एनीवेज़, तो वो इंटरटेनमेंट ही है, मैं तो यही मानता हूँ। उसके बीच में कोई कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आ जाते हैं, बट वो इतना निग्लेजिबल होता है कि भाई उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो वो न्यूज़ चैनल देखते हैं, वो बैक टू बैक न्यूज़ देखते हैं, फिर सीरियल्स देखते हैं, फिर फैमिली के साथ बैठ के वो मूवीज़ देखते हैं, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो वो बहुत बड़ा वक्त जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना गुजार रहे हैं। तो इस टाइम और अपॉर्चुनिटी को हमने कुछ ब्रांड के साथ काम करना शुरू किया, जो प्रोडक्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं, वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट और ब्रांड को आउटसाइड द स्टेट वो एक्सपेंड करना चाहते हैं। कुछ उस तरह के, मैं कुछ वीडियो शूट करके जो मैंने पास्ट में डाला था उसी के रिस्पांस से निकल के आया। तो लोगों के साथ मैंने काम, और इस लॉकडाउन के अंदर यू वोंट बिलीव हमें कुछ नए क्लाइंट्स भी मिले हैं। जहाँ कुछ क्लाइंट्स कम हुए वहाँ कुछ नए क्लाइंट्स भी मिले, और ये वो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने जो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बिकॉज दे फील दैट दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। अब फर्स्ट डिजिटल को एक्सपीरियंस करने के लिए उनको समझाना बहुत मुश्किल पड़ता है, ये हमारे लिए चैलेंज है। बट अगर वो एक बार समझ गए और इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये मान कर चलें कि ये बहुत लंबा टाइम चलेगा। तो जहाँ एक तरफ हमारे लिए चैलेंज है कि रिसोर्स मैनेजमेंट, हमारे रिसोर्सेज और मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनी के रिसोर्सेज टेक्निकली उतने इक्विप्ड नहीं हैं अपने सारी चीज़ों के साथ। तो जब वो इक्विप्ड नहीं हैं तो प्रॉब्लम तो हो रही है, बट फिर भी जी जान की कोशिश करते हुए हमारे डिज़ाइनर्स हैं, हमारे एसईओ एनालिस्ट हैं, हमारे सोशल मीडिया एनालिस्ट हैं, गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, फैमिली होल्ड करने वाले लोग भी हैं। कुछ लड़के तो अपने नेटिव प्लेस में गांव जाके वहाँ सिग्नल की कभी कभी प्रॉब्लम होती है, तो कुछ लड़के बेचारे छत पे बैठ के भी वो काम कर रहे हैं, बट दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। सो आई रियली थैंक ऑल ऑफ माई टीम मेम्बर्स ऑफ डिजिटल्स। मैं उनको थैंक करता हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं जो एक मैसेज देना चाहता हूँ वो ये मैसेज है कि आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग के लीड्स को नर्चर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आप दुकान खोल के बैठ गए और जितने लोग आते हैं वो आपसे प्रोडक्ट परचेज़ ही करते हैं। कुछ लोग ऐसे ही आपसे दाम पूछने आते हैं। उसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग में भी जब लीड जनरेट होता है
तो कुछ लोग इन्फॉर्मेशन अपना डालेंगे, वो अपना नाम भी डालते हैं, फ़ोन नंबर भी डालते हैं, ईमेल आईडी भी डालते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी डालते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट भी डालते हैं, बट फिर भी उनका इंटरेस्ट ये रहता है कि भाई पता तो करें कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तो जो लोग फर्स्ट टाइम डिजिटल मार्केटिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं या लीड जनरेशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनको लीड नर्चर करना पड़ेगा, एक एक लीड से उनको बात करना पड़ेगा, पेशेंटली उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा, उनको कन्वर्ज करना पड़ेगा, और फिर एक पोटेंशियल बायर की तरह, एक पोटेंशियल बायर की तरह उस अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बायर को कन्विंस करके उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई येस दिस इज़ द राइट थिंग। तो ये आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपके लिए लीड भी जनरेट करे, मीडिया पोजीशनिंग भी करे, और उसके बाद सारे लीड्स को आपके लिए क्लोज भी करे, और बना बनाया नवाला जो है, बना बनाया बिल्कुल खाना आपके प्लेट में परोस के दे दे। ऐसा नहीं होता। आप बिज़नेस कर रहे हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जब हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो बिज़नेस तो आप ही को करना है। हम लीड जनरेट करके आपको देंगे, उनसे बात आपको करनी है, बिकॉज आप ही को पता है कि आपकी बिज़नेस कैसे दूसरे के बिज़नेस से यूनिक है, आप किस तरह से दूसरों से ज़्यादा अच्छा उसको सपोर्ट अपने पोटेंशियल क्लाइंट को आंसर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप ही कर सकते हैं। तो अभी इस वक्त किस तरह के लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो IELTS के हों, चाहे वो नीट और JEE के हों, चाहे वो ट्यूशन सेंटर्स हैं, चाहे वो योगा सेंटर्स हैं, चाहे वो फिज़ियोथेरेपी के हैं, या फिर वो जो है मतलब ऑनलाइन जिम और वर्कआउट करने का मॉड्यूल वो कुछ कर सकते हों, उनके लिए है, या फिर जो और भी ट्रेनर्स हैं उनके लिए है कि वो ऑनलाइन आएँ और अपने भाई इस टाइम पे आप ये मत देखें कि आप पैसे कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे। आपको ऑडियंस बिल्ड करना है। जब आपका ऑडियंस एक लेवल तक पहुंच जाएगा, हज़ारों का ऑडियंस जब इस टाइम में पहुंच जाएगा, तो फिर उन तक रीच करना, आपका एक रेपुटेशन बन चुका होगा। और बिलीव मी, आज वो आपका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, कल को वो आपसे सर्विसेज भी लेंगे। और यही हमारा एक्सपीरियंस रहा। हमने बहुत सारे फ्री ऑनलाइन सेमिनार्स और फिज़िकल सेमिनार्स, क्लासरूम ट्रेनिंग, हमने फ्री में बहुत कुछ किया है। बट होता क्या है, ये जो बिज़नेसमैन हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और माइक्रो लेवल पे या स्मॉल लेवल के बिज़नेसमैन हैं, उनके पास अपने काम के लिए वक्त नहीं होता। वो कहाँ इन चीज़ों को कर पाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग कर पाएंगे। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अरे शाकिर भाई, आप तो सब कुछ समझा देते हैं, जब आप बता ही देते हैं तो वो आप तक क्यों आएंगे सर्विस लेने के लिए। तो मैं कहता हूँ नहीं, उनके पास इतना भी वक्त नहीं होता कि वो सुबह लंच बॉक्स लेके आते हैं तो दोपहर में लंच कर पाएँ। जब इतना टाइम नहीं रहता उनके पास, तो इतना टाइम कहाँ से बचेगा कि भाई वो डिजिटल मार्केटिंग बैठ के करना शुरू करेंगे। मैं इसलिए उनको समझाता हूँ कि एज ए सर्विस टेकर उनको क्या क्या चीज़ें समझनी चाहिए कि एक डिजिटल एजेंसी को अगर वो हायर करते हैं तो वो कौन सा क्रिटिकल पैरामीटर है जिसके ऊपर वो वैलिडेट करें कंपनीज़ को, वो कौन सा KPIs है, कौन सा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है जिसको वो समझें कि हाँ ये पैरामीटर अगर अच्छे हैं तो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अच्छा काम कर रही है। तो मैं उनको ये समझाता हूँ, और अल्टीमेटली बेनिफिट ये होता है, रेपुटेशन तो बनता ही है, बिकॉज यू बिकम ए ट्रेनर एंड दे बिकम योर स्टूडेंट। सो टीचर और स्टूडेंट का एक रेपो बन जाता है। दूसरी चीज़, इमेज हैज़ ऑलरेडी बीन बिल्ड। तो जब भी उनको फ्यूचर में उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको ही अप्रोच करते हैं। यू वोंट बिलीव, एक स्टूडेंट मेरा जो 2012 में मैंने MSME बालनगर पे मैंने ट्रेनिंग दिया था, वो रिसेंटली मेरे को कॉल करके पूछते हैं, सर आपको याद होगा कि आपने ट्रेनिंग दिया था और मैं जो है उस टाइम पे तो कुछ करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया, बट इस टाइम में मैं करना चाह रहा हूँ, सो यू प्लीज़ गाइड मी। एंड ही बिकम माई कस्टमर। वो हमारे क्लाइंट हो गए, एक अच्छा रेपुटेशन। सो जो फ्री में आप दे रहे हैं वो नॉलेज इम्पार्ट कीजिए। आज की डेट में नॉलेज बहुत ही वैल्यूबल चीज़ है, उसकी कोई कीमत नहीं है। बहुत सारे लोग आपको डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देने वाले 699 में ट्रेनिंग दे रहे हैं, 599 में दे रहे हैं, कोई 1000 में दे रहा है, कोई 2000 में दे रहा है, कोई 3000 में दे रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लोग तो फ्री में दे रहे हैं, आप क्यों चार्ज कर रहे हैं। तो गैस, जो आपको समझ में आ रहा है आप लीजिए। जियो मोबाइल जब आया, फ्री में आया, लोगों ने जियो यूज़ करना शुरू किया। इसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ कि एयरटेल के सारे सब्सक्राइबर्स ने उसके सारे सब्सक्रिप्शन को छोड़ दिया, वोडाफोन को सब ने छोड़ दिया, आइडिया को सब ने छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, आप जब नॉलेज इम्पार्ट करते हैं, नॉलेज से ये समझ में आता है कि आपका डेप्थ क्या है, फिर लोग आपको अप्रोच करेंगे ही करेंगे। तो मैं SMEs से भी गुजारिश करता हूँ
कि आप अपने बिज़नेस को डिजिटली इक्विप करें। दूसरा, जो लोग फ़र्स्ट टाइम डिजिटल मीडिया के सर्विस को अवेल कर रहे हैं उनको पेशेंटली काम करना पड़ेगा। यानी अगर उनके पास कुछ लीड्स आ रही हैं, लोग व्हाट्सएप पे उनको आ रहे हैं, तो आप इरिटेट ना हो। मैंने देखा है कुछ हमारे कस्टमर्स हैं, वैल्यूबल कस्टमर्स हैं, वो कहते हैं पीपल हैव स्टार्टेड रीचिंग मी ऑन व्हाट्सएप, आई डोंट वांट टू एंटरटेन देम। मैन, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ अ न्यू चैनल, यूज़ दिस फॉर बिजनेस। एंड बिलीव मी, फेसबुक पर्सनल के लिए भी है, बिजनेस के लिए भी है, व्हाट्सएप पर्सनल के लिए भी है, बिजनेस के लिए, और एक एंटरप्रेन्योर के लिए नथिंग कॉल पर्सनल। यू आर 24/7 एन एंटरप्रेन्योर, और आप एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आपको वही चीज़ लिव करना पड़ेगा। लोग आपसे किसी चैनल के ज़रिए से अप्रोच कर सकते हैं, वो व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हैं, आपको आंसर करना पड़ेगा। वो फेसबुक के मैसेंजर के ऊपर कम्युनिकेट करेंगे, आपको आंसर करना पड़ेगा। वो ईमेल पे कम्युनिकेट करेंगे, आपको आंसर करना पड़ेगा। डोंट लीव सिंगल स्टोन अनटर्न। कोई भी कम्युनिकेशन चैनल आप स्टॉप नहीं कर सकते। जब आप कम्युनिकेशन चैनल को स्टॉप नहीं कर सकते तो आपको आंसर करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट किसी एक को लगा लें जो कि प्रिलिमिनरी लेवल पे स्क्रीनिंग कर ले उसको, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। बट यू हैव टू पुट इन द मनी फॉर दैट। नथिंग कम्स फ्री मैन, एंड दैट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नेवर कम्स फ्री। तो आपको उसके लिए वक्त लगाना पड़ेगा, आपको अपने कस्टमर्स से कम्युनिकेट करना पड़ेगा और उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि भाई आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, वो जंप करते हैं प्राइसिंग के ऊपर, वो जंप करते हैं कि आपको सीधा प्राइस से ही कंपेयर करते हैं कि अगर इफ़ यू आर चीपर यू आर गुड। दिस इज़ अ माइंड सेट, सो वी कांट कंप्लेन अबाउट द माइंड सेट ऑफ द पीपल। ओनली थिंग इज़ लाइक वी हैव टू लिवरेज द सिचुएशन, वी हैव टू लिवरेज द टेक्नोलॉजी। हम इसको टेक्नोलॉजी, इस लॉकडाउन को एक अपॉर्चुनिटी के फॉर्मेट में जब लेकर हम काम करेंगे तो हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल होगा। सो गाइज़, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप डिजिटल मीडिया सर्विसेज को अवेल करें। स्पेशली अगर आपको ब्रांड अवेयरनेस करवाना है, अगर आपको वीडियोस बनवाने हैं, अगर आपको ब्रांड प्रमोशन के लिए डिजिटली रीच करना है अपने पोटेंशियल ऑडियंस के लिए, तो आप हमें रीच करें। हमारी कंपनी का नाम डिजिटोज़ है, मेरा नाम शाकिर, मैं CEO और फाउंडर हूँ कंपनी का। और मुझ तक पहुँचने के लिए बहुत आसान है। मैं अभी रात में 1 बजे के आसपास मैं जगा हुआ हूँ। तो 24/7 एंटरप्रेन्योर। सो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर यू हैव रेस्टलेसनेस, यू हैव रेस्टलेस डेज एंड स्लीपलेस नाइट्स, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग बाय। तो मेरे दोस्तों, आप अगर एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको दिन का चैन और रात का सुकून, इसको कुर्बान बाज़ मौके पे करना पड़ता है। और जब तक आपके अंदर बेचैनी नहीं है तब तक मेरे दोस्तों हम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन तो नहीं बन सकते। मेरी कोशिश, एक यही कोशिश है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को, डिजिटल मीडिया को अवेल कर रहे हैं तो ज़रा सा सब्र से काम लें। आपके पास लीड्स आएंगे, आपको उसको नर्चर करना पड़ेगा, और हर एक चीज़ को आप पैसों से ना तोलें कि आपने अगर जो है कुछ एडवर्टाइज़ किया है तो इमीडिएटली आपको पैसे आ जाएं। आपने अगर दुकान खोली है तो आपको सालों लग गए नाम कमाने में। आपने अगर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया है तो करोड़ों रुपए, लाखों लाख रुपए लगाने के बाद आप खाली बैठे हुए थे कि आपके पास बिज़नेस आ जाए, लोग इंक्वायरी करते थे। तो ये सबके लाइफ में आता है। जब आप शुरू करते हैं कोई काम, आप एक जॉब वर्क की तरह शुरू किए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, तो आप बार बार बड़े मैन्युफैक्चरर्स के पास, एक्सपोर्टर्स के पास, ट्रेडर्स के पास आप भागते रहे कि सर सैंपल दे दीजिए, हम आपको फ्री में बना के देते हैं, हम आपको करके देते हैं। तो आपको लगता है वो वक्त आपका ज़ाया हो गया, ख़राब हो गया। नहीं, वो आपने इन्वेस्ट किया, अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के अंदर इन्वेस्ट किया। तो जब हम अवेयरनेस करते हैं तो रातों रात चीज़ें नहीं हो जाती। पहले अवेयरनेस होता है, फिर कंसिडरेशन होता है, फिर कन्वर्ज़न होता है। कन्वर्ज़न इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ होल बिजनेस मॉडल, और उसके बाद पोस्ट क्लाइंट सेटिस्फैक्शन होता है। तो आप जितना ज़्यादा अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो मेरे भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ भी पता करना है तो बिला झिझक आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अप्रोच करें। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 9849256286। और जैसे वेब सीरीज़ के अंदर मैं बहुत सारे टॉपिक पे बोलता रहा हूँ। ये कोई टॉपिक तो नहीं था, लेकिन एक फीलिंग, एक पर्सनल एक्सपीरियंस। और मैं थैंक्स देना चाह रहा था अपने टीम मेंबर को, मैं थैंक्स देना चाह रहा था अपने क्लाइंट को,
और जो पोटेंशियल क्लाइंट्स जो हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं रियली बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ जिस तरह से आप लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं और जिस तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें मौका दें, हम आपको सर्व करके बताएंगे। हो सकता है नर्चरिंग के अंदर थोड़ा टाइम लगे, बट अनलेस अनटिल हम लोग टाइम, मनी और एफर्ट्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक हमें फाइनल रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आज फिर गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर हो गया कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ गया है, तो मेरे दोस्तों सब्र के साथ ही हमें इस ज़िंदगी को जीना है। और 2020 मैच तो बहुत फास्ट होता है क्रिकेट का 2020, बट हम लोगों के बिज़नेस का 2020 ईयर बड़ा स्लो जा रहा है, बहुत टफ जा रहा है। मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप लोग घर पर रहें, सेफ़ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें, और अगर कभी कोई ऐसी ज़रूरत हो तो आप हमें ज़रूर रीच करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।